अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल्स देखी और हमने देखा कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखी और उसको सोल्व करके भी देखा। आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं जी राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसको सोल्व करके भी देखा हमने एग्जांपल्स को। आज फिर ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि हमने इनको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं। अब देखो ज़रा मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने खुद से फ़र्ज़ करना है कोई भी यहाँ से पॉइंट, यानी यहाँ से कोई भी पॉइंट कंसिडर किया हमने, तो ये पॉइंट हमेशा कहाँ जाया करेगा, ये जो फर्स्ट दो वैल्यूज़ होती हैं, फर्स्ट दो वैल्यूज़ के मिड में। यानी अब देखो यहाँ कोई भी दो वैल्यूज़ है ना, तो इनका मिड क्या बनेगा, यानी ये पॉइंट यहाँ कंसिडर किया, इस पॉइंट को उठा के हम 7 और 2 के दरमियान ले जाएंगे और देखेंगे किस स्टैंडर्ड फॉर्म फिर क्या बनेगी। तो ये देखें, ये आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखो 10 की पावर कितनी बनेगी, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ से पॉइंट उठाया है और 7 और 2 के दरमियान हम लेके गए हैं। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो इसकी पावर बन जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये इसकी कौन सी फॉर्म है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब देखें पार्ट नंबर 2 भी एज इट इज़ इस तरह ही है। तो इसको सोल्यूशन इसका हमारे पास क्या है जी, देखते हैं ज़रा। सोल्यूशन इसका बनेगा हमारे पास, हमने कोई भी पॉइंट यहाँ से कंसिडर करना है, कोई पॉइंट है, फ़र्ज़ किया यहाँ से पॉइंट उठाया और कहाँ जाएगा, ये पहली दो वैल्यूज़ के मिड में। ये दो वैल्यूज़ पहली कौन कौन सी हैं, 5 और 3। अब देखो 5 और 3 का जो मिड बनेगा हमारे पास, कैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5.3। अब देखो 5.3 क्या सिर्फ यहाँ 5.3 ही आएगा, नहीं, बल्कि मैंने बताया था आपको 1 से लेके 9 तक जो सिग्निफिकेंट इंटीजर्स होते हैं वो हमने लिखने होते हैं सारे पॉइंट के बाद। सिग्निफिकेंट इंटीजर्स यानी 1 से लेकर 9 तक जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, चाहे वो 3 है, 4 है, 5 है, वो हमने पॉइंट के बाद लिखनी ही लिखनी है। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, इसके अलावा भी आ सकता है, तो वो भी आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो अब देखो 5.3, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 तक जितने भी सिग्निफिकेंट इंटीजर्स हैं ना, वो अपने पॉइंट के बाद भी लिखने हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो 10 की पावर बन जाएगी। अब देखो इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स गिनो, 1 2 3 4, तो यार ये 10 की पावर 4। सिंपल। इसका पार्ट नंबर 3 भी एज इट इज़ इस तरह ही है। अब देखा जरा, यहाँ से हमने कोई भी पॉइंट कंसिडर किया और हमने देखा यहाँ से पॉइंट उठा के कहाँ लेके जाना है, पहली दो वैल्यूज़ के दरमियान। इसकी पहली दो वैल्यूज़ क्या हैं, 6 और 9, इसके मिड में हम लेके गए। तो अब देखो इसका मिड बन रहा है 6 और 9, तो देखते हैं ज़रा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, 6.9। अब देखो पॉइंट के बाद सिर्फ 9 ही नहीं आएगा, मैंने बताया जितनी भी पॉइंट वो होंगी ना सिग्निफिकेंट वैल्यूज़, पॉइंट के बाद वो हमने लिखनी ही लिखनी है। तो देखो 1 से लेकर 9 तक कितनी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, 9 भी आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर 3 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, 9। ठीक है, अब देखो 0 को आपने कंसिडर नहीं करना, सिर्फ कौन सी वैल्यूज़, सिग्निफिकेंट इंटीजर्स। अब देखो सिग्निफिकेंट इंटीजर्स मैंने बताया बार बार कि 1 से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब देखो ये आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर। अब देखो 10 की पावर क्या बनेगी, यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट की हमने काउंटिंग करनी है जी। 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 6। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 देखते हैं, इसका कैसे आएगा। सिंपल ही है, ये भी इसी तरह ही है। अब देखो हमने कोई भी फ़र्ज़ किया पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उसी तरह यानी पहली दो वैल्यूज़ के मिड में ले जाएंगे। अब देखो इसका मिड क्या बन रहा है हमारे पास 4.1। अब देखो सिग्निफिकेंट वैल्यूज 2 3 भी है ना, तो फिर 2 भी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं वो 10 की पावर बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर की आ जाएगी 8। तो ये हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद अब देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसका पार्ट नंबर 5 मैं एंड पे डिस्कस करूँगा। अब देखो ये पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा चेंज हो गया, पॉइंट उन्होंने पहले दे दिया लेफ़्ट साइड पे। किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। अब लेकिन अगर हमने इनको लिखना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। अब देखो पॉइंट को लेफ़्ट से किसकी तरफ लेके जाना है, अब हमने राइट से। लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में देखो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे थे, तो इसकी पावर किस में थी, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखो लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई है, यानी अब पॉइंट कहाँ से, लेफ़्ट से राइट जानिब आएगा। अब देखो ज़रा इसकी फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ये जो पॉइंट है ना ये किसकी किन के दरमियान आएगा, 8 और 2 के दरमियान। 8 और 2 के दरमियान कैसे आएगा देखते हैं ज़रा। याद आएगा 8.2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो पॉइंट आया 8 और 2 के दरमियान, यानी पॉइंट यहाँ करके है। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो 10 की पावर बनेगी। 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। लेकिन इसके साथ क्या लगेगा माइनस, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट साइड पे गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5। ठीक है। अब देखो इसका 7th पार्ट भी ये 6 पार्ट की तरह ही है। अब देखो इसमें भी हमारे पास उन्होंने पॉइंट दिया हुआ लेफ़्ट साइड पे, हमने इसको उठा के किस साइड पे लेके जाना है, राइट साइड पे। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 6.0 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं वो 10 की पावर क्या बनेगी 1 2 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लगेगा माइनस लग जाएगा, चूँकि ये क्या गया है लेफ़्ट साइड से राइट साइड। जब भी लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा तो माइनस लगेगा, लेकिन जब यहाँ देखें राइट साइड से लेफ़्ट साइड की जानिब जाएगा तो हमेशा वो क्या पावर होगी, प्लस में होगी। ठीक है। अच्छा अब देखें ये एक पार्ट दिया गया है, ये भी ये देखें ज़रा, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। ये देखो ज़रा, अब ये भी पॉइंट किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे है तो हम इसे किस साइड पे लेके जाएंगे जी, राइट साइड पे। राइट साइड पे कहाँ आएगा, 5 और 6 के दरमियान आएगा कहीं। तो देखो 5 और 6 का यानी मिड में आएगा, तो यार 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स गिनो ज़रा, कितने आ रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 10। लेकिन ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे गया है, यानी लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चूँकि 5 जो पार्ट नंबर 5 हमने छोड़ा था, तो देखें ज़रा ये थोड़ा सा हट के है। इसमें देखें ज़रा, उसने सिर्फ बुक में वैल्यू दी है जी 37.42 मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। ठीक है, आपको पता है जैसे यानी 1 लाख हमारे पास होता है, 1 लाख इसका इक्वल होता है
वो था हमारे पास 1 0 0 0 0 0, यानी 5 जीरो होते हैं 1 के बाद। तो देखो 1 2 3 4 5, लेकिन 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 10 लाख के इक्वल। तो 10 लाख, ये देखो ये 10 आ गया, और लाख के कितने आगे जीरो आगे? 5। 1 2 3 4 5। अच्छा अब देखो ज़रा इससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा 37 को, 37.42 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं ज़रा इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आया हमारे पास 37.42 को मल्टीप्लाई किया है 10 लाख से, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो अब हमने क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो देखते हैं ज़रा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं ज़रा। 3 7 4 2 0 0 0 0। तो अब देखते हैं ज़रा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी हमने यहाँ से कोई भी पॉइंट कंसीडर किया तो ये कहाँ आ जाएगा हमारे पास? इन दो फर्स्ट वैल्यूज़ के दरमियान। ठीक है, कोई भी दो वैल्यूज़ फर्स्ट हैं तो इनके दरमियान हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट उठाया और इनके दरमियान हम ले गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.7। अब देखो ये सिग्निफिकेंट इंटीजर्स है ना, 4 और 2, यानी 1 से लेकर 9 तक सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखा जी कौन कौन से सिग्निफिकेंट है? 7 है, 4 है, 2 पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट के बाद देखो यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10 की पावर, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हम डिजिट्स गिन रहे हैं जी 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 7। अब प्लस में आएगी कि माइनस में? ऑब्वियसली प्लस में ही आएगी, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ से गया? राइट से लेफ्ट साइड पे। ठीक है, पावर तो सिर्फ नेगेटिव तब होती है जब हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके मुतल्लक, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, या ये 2.1 के जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स के मुतल्लिक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, और मैं इंशाल्लाह उनका आंसर ज़रूर दूंगा जल्द से जल्द।